हालांकि हम तो पिछले 20 साल से इस व्यवस्था के खिलाफ, इस नज्म निजाम के खिलाफ अपनी हस्ती को मिटा करके आप लोगों के बीच में खड़े से है और मैं अपने आप पर फख्र महसूस करता हूं कि जो चीज हमने 20 साल पहले महसूस की, आज हमारे कुछ साथियों ने महसूस की और एक सकारात्मक कदम उस व्यवस्था को बदलने के लिए उठाने का प्रयास किया जिस व्यवस्था के लिए हमारे राजनीतिक परिवार जिम्मेदार रहे और उनकी एक सोच रही कि तुम इस कौम के राजा हो, कौम तुम्हारी प्रजा है, तुम राज करने के लिए पैदा हुए हो, ये वोट देने के लिए पैदा हुए हैं। और बड़ी बदनसीबी है कि जो जाल उन्होंने कौम में फैलाया, अनपढ़ता का, पिछड़ेपन का, सामाजिक ताने बाने को ध्वस्त करने का, नैतिकता को खत्म करने का, आज वो जाल उनके राजनीतिक मफाद के लिए काम आ रहा है। आज हमारी एक परंपरा बन गई कि ये चुनाव एक सोच का चुनाव नहीं रहा। मेवात की राजनीति को मुद्दों पर काम कर रही है, लालच और डर। कुछ साथी एक लालच के तहत देखते हैं कि ये पार्टी बन रही है, इसका पगला भारी है, उसके साथ चले जाते हैं। कुछ साथी एक डर है, एक भय है कि अगर ये आदमी बन गया तो तुम्हें तो गांव में ही नहीं रहने देगा। मैं इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं, मुझे पिछले चुनाव में लोगों ने 18-20 वोट दिए। मैं मानता हूं कि मेवात की सोच से खिलाफ उन लोगों ने वोट दिया और वो वोट आज तक मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जिन लोगों ने हमें वोट दिया उस सिस्टम के खिलाफ, उस नज्म निजाम के खिलाफ, अल्लाह के शुक्र से कोई आदमी गांव से छोड़ करके नहीं भगा। सब वही के वही महफूज हैं और अपने वकार के साथ अपनी जगह बने हुए हैं। जिन लोगों ने एक डर के साले से लालच में वोट दिया, वो भी कहीं भाई आसमान में ना पहुंचे, वो भी वही है। आज जरूरत इस बात की है तो नज्म निजाम को बदलने के लिए आपको अपने दिल को, अपने मन को समझाना पड़ेगा। और सब कुछ बात जो आज हमारी एक दुश्मनी भी है कि हम सब कुछ अपनी ताकत को ढूंढ करके एक टिकट पे ही सब कुछ अपना वो कर देते हैं और जब आदमी बन जाता है उनको फलाना काम नहीं कर रहा, फलाना काम नहीं कर रहा। आप देख लेना, रजब चाहे जो भी कुछ हो, 4 तारीख के बाद जो साथी भावनाओं के साथ, डर से, लालच से एक राजनीति को जिन्होंने गंदा खेल बना दिया है, मेवात के मुस्तकबिल के साथ सौदा करने पर जो उतारू है, वो 4 तारीख के बाद 5 तारीख को ही गाड़ी देना शुरू कर देंगे। और ये परंपरा आज ही नहीं हो रही, ये तो पिछले 30-40 सालों से चली आ रही है। वोट देने के बाद जब वो जाता है बड़े शौक से तो भाई मेरा आदमी जीत गया, जब वहां उसको दुष्कार पड़ती है, फटकार लगती है, आते फिर कहेगा क्या गलत होगा तो भाई आपको छोड़ बना दो। अरे यूं काम तो मेरे को तुमने करो ना, हर 5 साल बाद आओ, हर 5 साल यही जुमला आप लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे इल्तिजा है कि भावनाओं में ना बह करके इस नज्म निजाम को बदलने के लिए आपको एकजुट होकर के उन ताकतों को शिकस्त देनी होगी जो ताकत हमारी पगहारी के लिए जिम्मेवार है। रही बात तीसरे मोर्चे की, हमारे कुछ इख्तिलाफात थे क्योंकि जब किसी आदमी का भावना पर जब कुल्हाड़ी चलाई जाती है तो दर्द होना स्वाभाविक है। हमने 20 साल दिन रात मेहनत की और उस मेहनत को जब लगा के कुछ लोग हड़पना चाहते हैं तो वह दर्द तो देख हो गए, सच हो गए। सही बात यह है कि मैं भाइयों की तीसरे मोर्चे की फिर उन साथियों ने अपील की कि आपको शामिल होना चाहिए। मैं बिरादरी की बात को सरफहरिस्त रखते हुए आज आपके बीच में हूं और मैं बिरादरी के साथ हूं क्योंकि उन्होंने एक अच्छा काम किया है, एक अच्छा कदम उठाया है, राजनीतिक विरासतों को बदलने का एक कदम उठाया है। मैं उनके कदम से मुतासिर होकर के मैं बिरादरी जो मुझे आदेश देगी, मैं भाई बिल्कुल 100% बिरादरी के साथ हूं और मैं ज्यादा वक्त नहीं दूंगा क्योंकि मैंने भी 1 बजे कहीं पहुंचना था, वक्त की कमी है। बाकी तो
हमारे साथी फजरुद्दीन जी बैठे हैं, हमारे सौरभ सरपंच सौरभ जी आए नहीं, और जो दीगर साथी हैं वो अपनी बात आपको बताएंगे। मैं तो इसी वादे के साथ कि तीसरे मोर्चे का जिस इरादे जिस नियत के साथ गठन किया है, मैं उस बिरादरी के साथ आपकी बात पर फूल चढ़ाने का काम करूंगा। और इसी के साथ मैं सदस्य